बात ये आती है कि आपको अगर एक प्लेटफॉर्म मिल गया है बात करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही ऑल एंड ऑल हो गए हैं। तो बात ये है कि आप थोड़ा सा सोच समझ के बोलें कि आप किस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहे हो यार, कि तुम कहाँ से उठ के आए हो, तुम क्या बात कर रहे हो। तुमने जो हमारे वाले साहब के बारे में की वो भी कोई जाहिलों से कम नहीं थी। जैसा मुंह वैसी चपेट, लेवल पे आके बात कर रहा हूँ, कोई लेवल का बंदा बात कर रहा हूँ। तुमने बात की, उसका मैं तुम्हें जवाब दिया। दस्तक टीवी को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो से आगाह रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। कुछ रोज़ पहले एक जाने माने सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल से सवाल किया गया कि एक बेहतरीन एक्टर उनकी नज़र में कौन है। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिससे सुल्तान राही के चाहने वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और यहाँ तक कि हैदर सुल्तान ने एक वीडियो मैसेज में आफ्ताब इकबाल को जवाब दिया और उनसे माफ़ीनामा तलब किया। उस हवाले से आज हम बात करेंगे हैदर सुल्तान से। हैदर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगी दस्तक टीवी के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर, आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करने आए हैं वो आप बिल्कुल जानते ही हैं। आफ्ताब इकबाल साहब ने आपके वालिद साहब के बारे में जो बात की है, पूरी दुनिया उनको, पूरा पाकिस्तान उनको मानता है कि वो फिल्म के सुल्तान हैं। लेकिन आफ्ताब इकबाल, इस बात को आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं मानना चाहते? बेसिकली उनके माने ना माने से पहली बात तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब दुनिया जानती है कि माशाल्लाह कि वो कौन थे, और उनका नाम माशाल्लाह अभी तक 26 साल हो गए इस बात को, अभी तक ऐसे ऐसे कल की बात लगती है। लोग उनसे अभी तक उतना ही प्यार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो ये मसला सिर्फ ये आता है कि मैं किसी चीज़ को पसंद नहीं करता, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मेरा राइट है, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं कहूँ कि ये चीज़ ये है, उसके बारे में आपने इतना उसको डिग्रेड करके बोलें, ये बात गलत है जो आफ्ताब इकबाल ने की, जिसकी वजह से मुझे बात बहुत ज़्यादा, मुझे भी और उनके फैंस को बुरी लगी। बात ये आती है कि आपको अगर एक प्लेटफॉर्म मिल गया है बात करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही ऑल एंड ऑल हो गए हैं। आपसे ऊपर भी लोग हैं। ये बात आप कभी मत समझें कि जी कि मैं पता नहीं ऑल एंड ऑल हो गया, दैट्स रॉन्ग। दूसरी बात ये है कि आपने बात की कंपेरिजन की कि सुल्तान राही क्या बेचता है शान के सामने। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सुल्तान राही साहब ने जो बेचा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लोगों की दुआएँ ख़रीदी, उन्होंने अपने रब को राज़ी किया, उन्होंने दुनिया को राज़ी किया, उन्होंने अपनी मेहनत बनवाई। फ्रॉम स्क्रैच एक बंदा चलता है और फिर सुल्तान राही बन जाता है और 40 ईयर्स रूल करता है। ये कोई छोटा अरसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपने एक्टिंग करियर से हट के अपने आप को एज अ इंसान भी मनवाया। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों के साथ उन्होंने काम किया, जितना उन्होंने फलाही काम किया दुनिया में, सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कितनी मस्जिदें बनवाई, कितनी बच्चों की शादियां करवाई, कितने लोगों के खर्चे थे। मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, जब ये हादसा हुआ है तो लोग जब बाहर आए हैं एक पानी के सैलाब की तरह आए हैं, लाखों लोग आए हैं और आके वो मुझे ऐसे मिले थे जैसे कि मेरे बहन भाई वो हैं, कि जब आज हमारा वाले चला गया, ऐसे में लगता है। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि दिल में प्यार, उनका वो एक जज्बा था उनके लिए, और उन्होंने उनके लिए किया। हमें तक नहीं पता था कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपना सर्कल बार ऐसे लोगों के लिए बनाया हुआ था, उनकी हेल्प करते थे वो। तो बात ये है कि आप थोड़ा सा सोच समझ के बोलें कि आप किस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहे हो यार, जिसने कभी ज़िंदगी में किसी के लिए बुरा नहीं बोला इतना अरसा। और इतना अरसा मुझे इंडस्ट्री में हो गया, मैंने आज तक अबू जी के बारे में, सुल्तान राही साहब के बारे में, मैंने कभी भी किसी के मुँह से उनके बारे में बुरा नहीं सुना। एक बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला। तो जब इस शख्स ने ये बात की तो मुझे इसके बाद बहुत ज़्यादा पिंच कर गई कि तुम कहाँ से उठ के आए हो, तुम क्या बात कर रहे हो। बस इस बात के ऊपर आगे थोड़ा सा मैं इसको हाइपर हो गया। फिर मैंने फिर भी मैंने, अगर मैं अपना फ़ोन दिखाऊँ, मेरा फ़ोन उसका फटने वाला हुआ है कि इसके अंदर जो कमेंट्स, जो बातें, जो चीज़ें आ रही हैं, जो लोग उसको उसके साथ करने के लिए बोल रहे हैं, मैंने उनको मना किया हुआ है, क्योंकि मेरा ब्रॉडअप अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ हुआ हुआ है। मेरी तरबियत इस तरह की नहीं कि मैं उनको कहूँ हाँ जी आ जाओ कर लेते हैं। उसने मीडिया के थ्रू बात की, मैंने मीडिया के थ्रू जवाब दिया। करने को तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ ज़िंदगी में हो सकता है, लेकिन वो राउट सही नहीं रहता मेरे हिसाब से। और वैसे भी पंजाबी दी मसाला है कि अल्लाह वालों पैंदी बंदे नो वो वाली बात है कि अगर आप किसी के लिए अगर बुरा सोचोगे, बुरा करोगे, तो आपके लिए भी वैसे ही होगा। बेशक बेशक। सर, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सुल्तान राही साहब का मुआजना करना तो बिल्कुल नहीं बनता। वो सारी दुनिया उनको मानती है, उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, वो उनको सुल्तान मानते हैं फिल्मों का। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन अब आफ्ताब इकबाल ने एक रिसेंटली नई वीडियो जारी की है, अपने ही प्रोग्राम में उन्होंने माफ़ीनामा आपसे तलब किया है, अपने उनके फ़ैन्स से तलब किया है। उन्हें कहा है कि उन्होंने जो बात कही है वो उस पर माफ़ी मांगते हैं।
लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और बात भी कर दी है कि आपने जिस तरह उनको रिस्पॉन्ड किया है वो नहायत जाहिलाना तरीका है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ठीक, पहली बात तो ये है कि अगर आफ्ताब इकबाल ने आके पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया है तो बहुत अच्छी बात है कि उसकी दिमाग उसका जगह पे आ गया है कि उसके साथ क्या हुआ और क्या हो सकता था, उसको समझ में आ गई बात कि उसने गलत किया, गलती को उसने तस्लीम किया, बहुत अच्छी बात है, यही हम चाहते भी थे। बात यह है कि उसने जो सेकंड कमेंट मेरे बारे में दिया कि जी उन्होंने जो बात मेरे बारे में की है बड़ी जाहिलाना बात की है। बात यह है आफ्ताब इकबाल कि बात तुमने जो हमारे वालिद साहब के बारे में की वो भी कोई जाहिलों से कम नहीं थी, तो जो रिस्पांस तुमने हमें दिया उसके बदले में जवाब भी वही बनता था। जैसा मुंह वैसी चपेट, ये वो वाली बात होती है। अगर तुम मुझे ये बात कहो कि जी मैंने जाहिलाना मैंने बात की है, तो तुमने भी कोई आगे से सेंसिबल बात नहीं की। इफ़ यू वुड हैव टॉक्ड इन अ प्रॉपर मैनर, I would respond in a proper manner, but you didn't do that. So, rest a case. बात यह है कि तुमने जो बात बोली हमने तो बात तक पहुंचाई, तुमने अपोलोजाइज कर लिया, हमारा मेन मोटिव ये था। अब तुम मेरे बारे में क्या नज़रिया रखते हो, किसी के बारे में क्या नज़र रखती हो, डजंट मैटर, क्योंकि मुझे चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, बिकॉज मेरे नज़दीक तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात मेरे लिए या किसी बंदे के लिए भी मैटर नहीं करती, बिकॉज मैटर तब करती कि कोई बंदा लेवल पे आके बात कर रहा हो, कोई लेवल का बंदा बात कर रहा हो। कोई मुझे प्राइम मिनिस्टर बात करे, कोई वज़ीर आला मेरे बारे में बात करे, तो मैं उसको मानूंगा भी कि जी एक बंदे ने मेरे बारे में बात की है। यू नो हु यू आर, मैं दोबारा उस पर नहीं जाऊँगा, तूने अपोलोजाइज़ कर लिया हुआ है। मेरा बस मेन मोटिव ये था कि यू शुड अपोलोजाइज़, वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो मुझे अब इसको आगे मज़ीद कुछ कहने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके फ़ैन्स के लिए, हमारे लिए ये बहुत है। ये तो बात हो गई आपकी कि अगर उन्होंने माफ़ीनामा तलब कर लिया है, माफ़ी मांग ली उनके फ़ैन्स से, तो आप इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और बात भी कर दी कि आपने जो वीडियो बनाई, उनको जिस तरह से जवाब दिया, वो सब भी स्क्रिप्टेड था, जान के आपने ये बात की। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है आफ्ताब इकबाल, मैं कोई नजूमी तो हूँ नहीं, ना मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल है कि मुझे पता है कि तुमने ये बात कर देनी है और मैंने इसका तुम्हें ये जवाब देना है। तुमने बात की, मेरे तक पहुँची, यू स्टार्टेड इट, नॉट मी। तुमने बात की, उसका मैं तुम्हें जवाब दिया। अगर स्क्रिप्टेड होता, जैसे तुम बैठे हुए थे अपने उस फ्रेंड के साथ और तुम ये बातें आपस में दोनों डिस्कस कर रहे थे, इट लुक लाइक वेरी मच दैट इट वाज स्क्रिप्टेड बिकॉज यू आर प्रेजिंग शान एंड एट द एंड यू सेड कि शान खुश होगा कि मैंने उसके बारे में बढ़ के बात की है। ये क्या बातें हैं? इट शोज़ दैट यू हैव प्लान इट बिफोर। मैंने प्लान किया होता तो मैं तुम्हारे उस लेवल पे आके तुम्हारे पे चढ़ाई करता कि तुम्हारी सोच से भी ऊपर। मैंने सिर्फ रिएक्शन उस बात का दिया कि तुमने मेरे वालिद साहब के बारे में बात की, वो मुझे पिंच की और करनी बनती भी थी, उसका मैंने रिएक्ट किया। मैंने क्या, पूरे पाकिस्तान ने, बाहर इंटरनेशनली लोगों ने किया, जहाँ जो उनके फ़ैन बैठे हुए हैं, उन्होंने इस बात के लिए रिएक्ट किया। सो इफ़ इट वाज स्क्रिप्टेड, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैन इनफ टू एक्सेप्ट इट। मैं मानता कि हाँ मैंने किया है भाई, तो जो मैंने नहीं किया तो नहीं किया, सिंपल एज दैट। सर आपने भी तो शान के साथ काम किया है, आप अपने वालिद साहब के साथ भी काम कर चुके हैं। अगर यही क्वेश्चन आपसे किया जाता तो आप इसका जवाब कैसे देते? कभी भी इस तरह से ना देता, कभी भी इस तरह से ना देता। देखें, बात ये आती है कि आप जब पढ़ लिख लेते हैं तो आपको वो चीज़ सूझबूझ देती है, आपको जाहिलों से अलग करती है ना। बात ये है कि अगर आप पढ़ लिख के भी अगर आप वही बात करें जो एक बाहर कोई साजा माजा कर दे आके आपसे, तो फिर आप इनमें क्या फ़र्क रह गया। बात यह है कि शान का मेरा कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मुझे शान से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस बंदे के उस कमेंट से है जो उसने अबू जी के लिए दिया। शान मेरा एक अच्छा दोस्त है, मेरे बड़े भाइयों की तरह, हम लोगों ने इकट्ठे काम भी किया है, वो एक अच्छा आर्टिस्ट है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करेंगे राही साहब के साथ, तो वो मैं नहीं मानूंगा। वो मैं क्या, पूरा पाकिस्तान नहीं मानता, बिकॉज वो कंपेरिजन बनता नहीं है ना। उनके सामने ही इज़ जस्ट अ किड। उन्होंने माशा 4 दिहाई उन्होंने अपनी ज़िंदगी की गुजार दी इस इंडस्ट्री में, वो तो अब आया। इसलिए, और सबसे बड़ी मेन बात कि उसने अपने फिल्मिंग करियर का जब दोबारा सीरीज स्टार्ट किया तो उसने अब्बू जी को ही लेकर कॉपी करके स्टार्ट किया। तो जहाँ तक आशान शान है, बिल्कुल सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सुल्तान राही साहब का किसी से कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता। जी।
पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो फिल्म के बादशाह हैं और काफ़ी अरसे तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पे रूल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी जब भी उनका नाम आता है तो ऑडियंस उनकी तारीफ़ें ही करती है, और अगर उनके ख़िलाफ़ कोई बात की जाती है, जैसे कि अभी ये जो वाक़या पेश आया है, सब लोग गुस्से में आ गए। जी। तो आपने जो आफ्ताब इकबाल को जवाब दिया है वो बिल्कुल आपका जायज़ जवाब था, बिल्कुल ऐसे क्योंकि सुल्तान राही साहब का कोई मुआवजा नहीं बनता। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस आपके इस आंसर से ज़रूर सेटिस्फाई हुई होगी, और जितना वो दुखी हुए होंगे, जितना वो हर्ट हुए, ज़ाहिर है जिनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है उनको बहुत दुख होता है जब उनके स्टार के बारे में कोई बिल्कुल ऐसी ऐसे बात की बिल्कुल जाए। ऐसे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑडियंस आप हैदर सुल्तान के जवाब से सेटिस्फाइड अब ज़रूर हो चुके होंगे। मज़ीद वीडियोस के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।